सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे छठी क्लास के दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला 2.1 हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वहां जाके देख ले। अब ये नेक्स्ट वीडियो है और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके पूरे सॉल्यूशन करवाएं और आपको समझा दें ताकि आप कभी भी ऐसे सवाल जब आपके सामने आए तो झिझके नहीं और अपने ऊपर विश्वास रखो। बच्चों, मैथ्स को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपका तरीका ठीक होना चाहिए। आपका आंसर ठीक आए तो ठीक ही है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने टीचर को दिखाओ करने के बाद कि आपने किस तरीके से इसको किया। उनसे पूछो कि ये तरीका ठीक है ना। खुद पर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से हल भी हो जाती है। इसलिए हिचकना नहीं है, झिझकना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखे, अच्छा करना है। चलो करते हैं बच्चों 2.2। बेटा इसमें 3 प्रॉपर्टी आई है। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट। हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछेगा अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम आंसर कैसे देंगे। तो आज सबसे पहले हम ये 3 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर क्लास में आती है, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, हर क्लास में आती है। तो आप इसको आज समझ लो ताकि भविष्य में कभी गड़बड़ ना हो, दिक्कत ना हो। बेटा सबसे पहली है कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, गुणन की कर्म विनिमयता। बेटा इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सिंबल भी लिख रखा है कि मान लो कोई डिजिट है जिसको हम ए कह रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी बी डिजिट के साथ और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी सी डिजिट के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, इसके क्रम को, इसके प्लेस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, रिजल्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिया, मान लो ए है 4, बी है 5, सी है 6। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, हम ऐसे कर रहे हैं इसको, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 5 जा 20 और 26 जा 120। अब मैं कह रहा हूं आपको कि बेटा हमने इसको क्या किया, हमने अभी इसको क्या था, ये ए था, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी और हमने क्या प्राप्त किया 120। अब मैं इसको कर रहा हूं कैसे, ए यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी यानी कि बी क्या है अपना 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये क्या आ जाएगा बेटा 0 की 0, 4 3 जा 12। ये देखिए ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, गुणन की क्रम विनिमयता। इसका मतलब है कि आप किसी भी डिजिट को आगे पीछे करेंगे तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। हमने क्या कहा, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था बच्चों, वैसे ही अगर हम ऐड करते हैं किन्हीं भी 3 डिजिट को, उनका अगर हम क्रम बदलते हैं, उनका प्लेस बदलते हैं, उनको आगे पीछे करते हैं तो भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इधर लिख रखा ए प्लस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाद प्लस सी, और ये इक्वल होगा ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट पर। ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों किसी भी होल नंबर को, किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया इस बार ए को मैंने मान लिया 10, बी को मान लिया 5 और सी को मान लिया 15। तो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी, और अगर हम इसका क्रम बदल के कुछ भी लिख दें, हमने चलो ये लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। करके देख लेते हैं। ए का मान क्या है 10 प्लस 5 प्लस 15, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये इक्वल होना चाहिए 10 प्लस 5 प्लस 15। करके देखो बच्चों, 10 प्लस 5 15, बाहर क्या है प्लस 5 प्लस 15, 15 15 30 तो आ गए इधर, और इधर क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 और 10 और 20 कितना होता है बेटा 30। अब आप ये देखिए क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं, इक्वल है ना।
तो इसका मतलब एडिशन में भी अगर हम प्लेस आगे पीछे कर देते हैं डिजिट के तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इसको देखिए एक बार। इसका हिंदी में नाम है योग पर गुणन का वितरण। देखो बेटा, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मान लो कोई संख्या है, कोई डिजिट है बच्चों, ठीक है, कोई डिजिट है। ए का मान ले लेता हूं मैं 10, बी का ले लेता हूं 15 और सी का ले लेता हूं 20। इसमें क्या कह रहा है ये आपको कि कोई भी डिजिट, ए मान लिया 10 है, जैसे 10 इंटू बी क्या है 15 प्लस 20, इसका मान निकालिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 15 35 और बाहर क्या मल्टीप्लाई में 10, तो ये क्या बन जाएगा 35 10 जा 350। किसी भी संख्या की अगर हम 10 की बात करें, 100 की बात करें, 1000 की बात करें, जितनी भी जीरो पीछे है, आपने पहले ये जीरो लिख ली, मान लो ये जीरो आपने उठा के इधर लिख ली, ये 10 था, सबसे पहले आपने क्या किया, जीरो को उठाया लिख लिया। अब क्या बचा, सिंपल 1 बचा, तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो ये बन गया 130। तो जो भी 10 हो, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, उसको आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके दूसरे पक्ष को देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आंसर मिला है 350, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर a को मल्टीप्लाई करा b प्लस सी से तो वही आंसर होगा। देखते हैं, 10 a है, b क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये क्या बन गया बेटा 150 प्लस 200 और ये क्या आ जाएगा 350। तो बेटा देखो, ये भी 350 था, ये भी 350 था, दोनों एक जैसे आ गए ना, आगे ना एक जैसे। तो बेटा ये आपका कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, योग पर गुणन का वितरण। ये 3 आपकी प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 पर। बच्चों ये है अपना पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम, आपको जमा बताना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, उचित क्रम के अनुसार आपको रीअरेंज करने हैं, इनको दोबारा क्रमानुसार लगाना है और उसके बाद बताना है इसका सम। हमने अभी पढ़ा था बेटा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। तो बच्चों इसके अनुसार हम किसी का भी क्रम बदल सकते हैं, प्लस करते हुए और मल्टीप्लाई करते हुए। तो अपने प्लस को और मल्टीप्लाई को आसान बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे 2 डिजिट ली जाए जिनके लास्ट में हमें 0 प्राप्त हो। जैसे अगर मैं बात करूं, पीछे वाले डिजिट आप एक बार मिला लीजिए। अगर मैं 7 को 8 के साथ प्लस करूंगा तो 15 आएगा, 0 नहीं प्राप्त हो रही हमें। लेकिन 7 को अगर 3 के साथ करूंगा तो 0 मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, बाद में हम इसको प्लस करेंगे। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, 837 प्लस 363 और प्लस में 208। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों, तो करके देखिए, वैसे तो आसानी से आप कर सकते हैं। 3 और 7 कितना होता है, 3 और 7 10, 10 की 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और कैरी का 1 था, दोबारा से 10 कैरी 1, 3 और 8 11 और कैरी का 1 12। तो हमें यहां से प्राप्त हुआ 1200 प्लस 208। तो बच्चों 1200 और 200 कितना होगा, 1400 और 1400 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 1408। तो ये बन जाएगा आपका बेटा 1408, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम दूसरे में भी देख लेते हैं। हमने देखा इधर 4 डिजिट है, ए बी सी डी, 4 डिजिट हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी हो, किसी का भी क्रम आप अगर बदलते हैं, उनको रीअरेंज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि किस किस की ऐड करने पर, किस किस को आपस में मिलाने पर हमें पीछे 0 प्राप्त होगी। जैसे बेटा 2 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, नहीं बनेगा। 2 को अगर 8 से करेंगे तो 0 प्राप्त होगी ना,
0 बनेगा, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए पहले, और इसके साथ 3 और 7 भी 0 बनाएंगे, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो हमने इसको कैसे बना दिया, प्लस इन दोनों को एक साथ प्लस किया, और साथ में प्लस करेंगे हम किसको, 453 प्लस 647। प्लस करने के बाद बच्चों या तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया कि याद रखकर कि ये पहली डिजिट है, और वैसे भी आप छठी क्लास में हैं, ये तो अब आपको आ ही गया होगा कि पीछे पीछे वाले को पहले ऐड करो। 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी 1, उसके बाद 3 और 6 9, 9 प्लस 1 10, 10 की 0 दोबारा से कैरी 1, उसके बाद 5 और 9 14 प्लस 1 15 दोबारा से कैरी 1, 1 और 1 2 और कैरी 1 3। तो ये तो हो गया आपका 3500 इस तरफ से। प्लस अब दूसरी की बात करते हैं बेटा, 7 और 3 दोबारा से 10 कैरी बनेगा 1, 4 और 5 9 और कैरी का 1 10, फिर आ गया 1, 6 और 4 10 और प्लस 1 11। तो इधर से बना आपका 1100। अब बात करते हैं बच्चों इन दोनों को ऐड करने की। 0 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 0 ही बनेगा, दोबारा से 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही बनेगा। उसके बाद 1 प्लस 5 6 कैरी कुछ भी नहीं होगा, और 1 प्लस 3 4। तो हमने क्या प्राप्त किया बच्चों, 4600। तो ये आपका क्वेश्चन था पहला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये अपना, क्या है बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको इनको गुना करके आंसर निकालना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। एक अच्छा उचित आपको उसकी व्यवस्था करनी है, अरेंजमेंट करना है। आप कर्म आगे पीछे कर सकते हैं। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चों उसके अनुसार हमने पढ़ा था कि हम अगर इनको आगे पीछे भी करेंगे तो उससे रिजल्ट पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा, जब कभी भी हम ऐसा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जीरो प्राप्त कर सकते हैं पीछे। तो इधर हम देखते हैं बेटा कि सबसे आसान क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा, और 100 में 2 जीरो होती है और एक 1 होता है, तो डायरेक्ट इसके पीछे हम 2 जीरो लगा सकते हैं। तो हमें सर्च करना पड़ेगा, ऐसे रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले को देखते हैं आंसर में, आंसर ए का करते हैं बेटा। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने क्या किया, पहले 2 को और 50 को मल्टीप्लाई किया और बाहर मल्टीप्लाई के लिए छोड़ दिया 1768 को। अब देखो ये 0 है, 0 की 0, अब क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 2 जा 10, ये कितना बन गया बच्चों 100 बन गया। अब 100 को मल्टीप्लाई करना है 1768 से। अब देखो कितना आसान सवाल हो गया, कैसे, ये 2 जीरो है पीछे, सबसे पहले आप पीछे 2 जीरो लिख दो, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मान लो कि आपने ये 2 जीरो लिख दिए इधर। अब क्या बन गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1768, और हमें पता है किसी भी संख्या को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वही संख्या वापस आ जाएगी, मतलब कि 1768 वापस आ गया। तो ये पूरी संख्या आपकी बन गई है आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम बी की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। बी में क्या है, इधर देखिए बेटा, अगर मैं इस 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 4 जा 100, दोबारा से 100 बन जाएगा और हमारे लिए सवाल अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो मेक इट 4 मल्टीप्लाई बाई 25 और बाहर मल्टीप्लाई बाई 166। 25 4 जा 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 166, इट विल बी 2 जीरो है पीछे, सबसे पहले 2 जीरो पीछे लगा दीजिए। अब क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ 166 के साथ, तो 166 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 ही आएगा। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही ले लेते हैं बच्चों सी को। सी में क्या दे रखा है बच्चों, 8 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 291। मैंने आपको कहा था पीछे 5 है,
5 की मल्टीप्लाई जब 8 से होगी तो 0 मिल जाएगी, तो हम इन दोनों को अंदर ले लेते हैं और 291 को बाहर। 8 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 291। देखिए बच्चों कैसे गुना करेंगे, पीछे से गुना करते हैं। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और कैरी के 4 उसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 20, तो कैरी आ जाएगा 2। 8 1 जा 8 और कैरी के 2 मिलकर इसको बना देंगे 10। तो हमने क्या प्राप्त किया बच्चों, हमने प्राप्त किया 1000 मल्टीप्लाई बाई 291। और अब कितना आसान हो गया, सबसे पहले पीछे कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो सबसे पहले आप 3 जीरो लिख दीजिए। अब मान लीजिए 3 जीरो आपने इधर लिख दिए, 1 मिनट के लिए आप इसको ढक लीजिए। मान लो मैंने इसको ढक लिया, ढकने के बाद क्या बचा, 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई 291 के साथ, तो 291 नीचे ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह डिजिट खुद ही आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा आंसर। बात करते हैं बेटा डी की, मैं इधर लिख देता हूं डी को। डी देखो बच्चों क्या लिखा है, 265 मल्टीप्लाई बाई 279 मल्टीप्लाई बाई 16। देखो बच्चों अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो हमें पीछे 0 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 16 5 जा 80 होता है, तो हमें पता लग रहा है पीछे 0 आ जाएगी। तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 265 मल्टीप्लाई बाई 16 और मल्टीप्लाई बाई 279। तो देखिए बच्चों 16 5 जा 80, कैरी कितना बचा, 8 बचा सर। 16 2 जा 32 और 32 और कैरी का 8 जब हम 32 में ऐड करेंगे तो ये बना देगा 40। 40 की 0 कैरी दोबारा 4। अब 16 6 जा 96, 96 प्लस 4 100, तो ये आ गया बेटा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाई 279। सिंपल बन गया ना बच्चों। कैसे, जितने भी जीरो पीछे है आप उनको लिख दीजिए। 1 2 3 4 4 जीरो है, 1 2 3 4, आपने 4 जीरो लिखा, उसके बाद ढक लीजिए जीरो को, क्या बचा, 1 बचा सर। और 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, अगर वह जीरो नहीं है तो। अगर जीरो है तो जीरो आएगा, वरना कोई भी संख्या अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो अपने आप वही आ जाती है। तो 279 ये आपका पूरा क्या बन गया आंसर। बात करते हैं बेटा ई की। ई में क्या है, 285 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 60। देखो बच्चों पहले ही जीरो हमारे पास है, इसको 5 से इजीली हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 0 की 0, अब ये क्या बचा, 6 5 जा 30, तो यहां से हमें क्या मिल गया 300। अब देखो कितना आसान हो गया है। 2 जीरो है पीछे, पहले 2 जीरो लिख दीजिए, उसके बाद क्या बचा, 3 बचा सर। 3 की मल्टीप्लाई हमें 285 से करनी है, वेरी इजी। पहले पीछे से करना शुरू करिए। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और प्लस 1 25, फिर कैरी बन गया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, खत्म। ये आपका बेटा आ गया आंसर। अब बात करते हैं बेटा एफ की, जो हमारे इस सवाल का लास्ट पार्ट है एफ। इसमें 4 डिजिट हमें दे रखी है बच्चों। 125 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25। बेटा देखो 25 तक की टेबल तो हमें इजीली आती ही है, तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। बना लीजिए। 40 125 आपस में मल्टीप्लाई किया और इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 8 मल्टीप्लाई 25। 25 8 जो होता है बेटा 200, तो ये तो हो गया खत्म। इसकी बात कर लेते हैं। 1 जीरो है, 1 जीरो हमने ऐसे कैसे लिखी, उसके बाद 4 5 जा 20 कैरी बचा 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी बचा 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये बना बेटा 5000। तो 5000 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 के साथ, तो पहले सबसे पहले पीछे कितनी जीरो है आप उनको काउंट कर लीजिए। 2 0 1 2, 2 जीरो तो इधर है, 1 2 3 3 जीरो इधर है, तो 2 और 3 5,
टोटल हमारे पास हो गई है बच्चों 50। सबसे पहले आप पीछे वाले 50 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। आपने ये 30 भी लिख दी है, आपने ये 20 भी लिख दी है। क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10। 30 इसकी थी, 20 इसकी थी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्या है बेटा? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, है ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। एक बार आप देख लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 डिजिट दी है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। और इसमें हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये काम करेगी बच्चों। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि इसमें आपको कहीं पर कोई कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था कि क्या होता है इसमें, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू a b प्लस सी। ठीक है, ये क्या बन गया था? ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल होगा? a इंटू बी प्लस सी के। ये अपनी प्रॉपर्टी थी बच्चों। अब आप इसको सर्च करो कि कहीं आपको ये दिखाई दे रही है इसमें। देखो जैसे ये है 97 मान लिया a है, इधर भी है 97 तो इधर भी ये है, और ये 17 हो गया b और ये 3 हो गया c। तो इसका मतलब इसमें आपकी तीसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इसमें काम कर रही है। इसके हिसाब से आप इसको ढूंढ भी सकते हैं। तो यही हम इसमें लगा के देखते हैं। इसके लिए इसने क्या किया, इसने बताया था कि हम a को कॉमन ले सकते हैं। a क्या है? 297, इसको हमने ले लिया 297 को ले लिया हमने बाहर, और अंदर क्या लेंगे? b और c। b क्या है? 17 और c क्या है? 3, और बीच में साइन क्या है इन दोनों के? प्लस का। तो इसका मतलब 17 प्लस 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 प्लस 3? 17 प्लस 3 विल बी 20 in the bracket, and outside of the bracket we have 297. It become very easy, yes or not? 0 की 0, simply multiply by 2, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 कैरी था 19, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। बढ़ते हैं बेटा बी की तरफ। बी में आप देखिए बेटा, आप मुझे बताइए, बी में आपको कहीं पर ए दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको ए? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? हमें देखना है कि इन दोनों में देखो, इधर मल्टीप्लाई का साइन है, 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, उसके बाद 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब एक डिजिट है ये इस तरफ वाली, एक डिजिट है इस तरफ वाली। इन दोनों में देखने पर हमें मिला कि ये जो आपकी संख्या है 54,279, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे 54,279, ये दोनों में कॉमन है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं बेटा उभयनिष्ठ, जो दोनों तरफ मिले। तो इसको हम बना देते हैं ए, 92 को बना देते हैं बी, और 8 को बना देते हैं सी। और तीसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व कर देते हैं। एक और रखा हमने बाहर, और बी और सी को हमने ऐड कर दिया। तो 92 प्लस 8 100। अब जब 100 की मल्टीप्लाई 54,279 से हम करेंगे, तो बेटा पीछे 2 जीरो है, तो सबसे पहले तो आप 2 जीरो लिख दीजिए। अब 2 जीरो अगर आपने लिख दी है, इसको ढक लीजिए। क्या बचा? 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को, जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो यही संख्या वापस आ जाएगी, और ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। वेरी सिंपल। नंबर सी 3, सी देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। 81,265 81,265 मल्टीप्लाई बाई 169
माइनस, इस बार क्या दिया है बच्चों, इसने माइनस दिया है। दोबारा से 81,265 मल्टीप्लाई बाई 69। दोबारा से बेटा देखते हैं, हमें पता चल गया कि हमारा ए है ये, बी है ये और सी है ये। लिख दो ए को बाहर। 81,265 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 169। इस बार प्लस का साइन नहीं है बच्चों, इस बार माइनस का साइन है। आपको बस यही बात ध्यान रखने की बीच में प्लस का साइन है या माइनस का। इस बार माइनस का है तो साइन भी किसका लगेगा, माइनस का 69। तो 169 में से जब हम 69 को माइनस करेंगे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 1 का 1, हमें मिल जाएगा 100। और 100 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 81,265 से। तो पीछे 2 जीरो है तो पीछे 2 जीरो की लग जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, यस और नॉट। क्वेश्चन है अपना डी को भी ले लेते हैं। अभी एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं ताकि डी को हम आसानी से कर सकें स्पेस को देखते हुए। देखो बच्चों, डी में आपको कहीं ए दिखाई दे रहा है, ढूंढिए कहीं पर आपको ए दिखाई दे रहा है क्या, डी 3,845 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 782। उसके बाद प्लस का साइन है बच्चों, 769 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 218। देखो बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए था, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इसको तोड़कर बनाने की, क्या ये इससे बनेगा या नहीं, क्योंकि हमें पता है 5 है 25, 5 5 जा 25, तो हमें यहां से 5 तो मिल सकता है। तो 5 मिल सकता है तो इसके क्या टुकड़े बनेंगे, इसके अगर हम टुकड़े बनाए तो क्या टुकड़े बना सकते हैं बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 25 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एक 5 तो हो सकता है हमारा मिल गया। अब इस 5 का कहां यूज हो सकता है, अगर इस 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली संख्या से, तो लास्ट की 2 संख्या से करके देख लेते हैं। 8 5 जा 40 हमें मिलेगा 0 तो इधर किसी के पास भी नहीं है। इधर करके देखते हैं, 5 9 जा 45, यानी किसी संख्या के पीछे 5 होना चाहिए, 5 इधर है। तो हो सकता है अगर 5 से हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें ये संख्या मिल जाए। एक बार करके देख लेते हैं बच्चों। 769 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 9 जा 45 कैरी 5, 5 6 जा 30 प्लस 4 34 कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38, हमें मिलेगा 3,845। इधर भी क्या है 3,845। इसका मतलब हम इजीली इसको तोड़ सकते हैं। इस टुकड़े में हम इसको तोड़ देते हैं बच्चों। हम इसने इसको कैसे लिख दिया, हमने इस वाली संख्या को लिख दिया कैसे, 3845 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 25 का 5 एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये बन चुका है बच्चों, और एक 5 बच गया जिसको मैंने मल्टीप्लाई में शो कर दिया है, मल्टीप्लाई बाई 218। और इधर क्या है 3,845 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 782, और बीच में साइन किसका है बच्चों, प्लस का। अब हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें संख्या ए क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है। ये पूरा का पूरा क्या है, ए है। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, लेकिन उससे चीजें बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम अभी उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हमने इसको पूरे को मान लिया ए, ये बन गया बी और ये बन गया अपना सी। ए को लिख लो बाहर और बी और सी को अंदर। 782 बीच में साइन किसका है बच्चों, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन दे देंगे और 218। अब देखिए बच्चों, जब 782 में हम 218 जोड़ेंगे, 2 और 8 मिलकर बनाएंगे 0, कैरी 1, 8 और 1 9, और कैरी का 1 जो था उसको भी जोड़ दो 10, कैरी दोबारा से 1, 2 और 1 का कैरी 3 और 7 10, हमें मिला 1000। और 1000 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 और फिर उसके बाद 3 8 4 5 के साथ। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन गया बच्चों, 3,845। अब देखो बच्चों, 3 जीरो इसके पीछे कोई जीरो नहीं है। सबसे पहले तो हमने लिख लिया 3 जीरो,
अब ये मान लो ये 3 जीरो तो आपने लिख दी, अब ये क्या बचा, सिंपल 5, केवल 5 बचा। 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करते हैं, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और कैरी के 2 22, दोबारा से कैरी आ गया 2, हम 4 से भी कर चुके हैं, अब नंबर आएगा 8 सा, 5 8 जा 40 और कैरी के 2 थे 42, कैरी बच गए 4। अब 5 की मल्टीप्लाई जब हम 3 के साथ करेंगे तो आएगा 15 और कैरी के जो 4 थे उसको जोड़ने पर आया 19। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें इसका प्रोडक्ट बताना है, यानी और प्रॉपर्टी यूज करके। तो बेटा हमें डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। थर्ड वन प्रॉपर्टी जो हमने अभी की है उसी को हम इसमें यूज करेंगे। देखो बच्चों, इसको आप क्या बना सकते हैं, 103 को 103 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3। बस ऐसे ही बना के हम इसके आंसर निकालेंगे। देखो अभी कितना आसानी से निकल जाएगा। आंसर करते हैं पहले का ए। देखो 378 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3। ठीक है बच्चों, इसके मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई की, ये आ जाएगा बेटा 378 और 100 के पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो आसानी से लग जाएगी, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 3 8 जा 24, कैरी बचा 2, 3 3 जा 9 और 2 11, कैरी बचा 1, 3 7 जा 21 और 1 22। अब इनको जब हम ऐड करेंगे आपस में बेटा जोड़ेंगे तो 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4 ही मिलेगा और कैरी कुछ भी नहीं है। 1 को 0 में करेंगे तो 1 और 2 को 8 के साथ करेंगे तो 0, कैरी बचेगा 1 और 2 को 3 के साथ करेंगे तो 5 और कैरी का 1 6 और 7 का 7। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। इसी प्रकार बी को हम कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी प्लस ए सी में कैसे तोड़ सकते हैं। ए तो आपको दे ही रखा है मल्टीप्लाई, इसको हमने तोड़ लिया बच्चों 100 प्लस 2 में, तो 100 प्लस 2, तो इसकी मल्टीप्लाई बेटा 854 की मल्टीप्लाई जब 100 के साथ होगी तो 2 जीरो पीछे लग जाएंगी, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। अब जब हम इनको आपस में प्लस करेंगे बच्चों, 8 को 0 में प्लस किया 8 ही आया, 0 को 0 में प्लस किया 0 ही आएगा, 7 को 4 में किया 11, 11 का 1, कैरी दोबारा से 1, 1 और 5 6 और कैरी का 1 7 और 8 का 8। ये आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट। बढ़ते हैं सी की तरफ। क्या है बच्चों, देखो इस बार इसने किसके पास दे रखी है, ये वाली डिजिट किसके पास आपको दिखाई दे रही है, 100 प्लस 8 होगा या 1000 प्लस 8 होगा। बिल्कुल सही, 1000 प्लस 8। इसको हमने काटा 1000 प्लस 8 में कर दीजिए बच्चों, 258 ब्रैकेट में 1000 प्लस 8। 258 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो बच्चों ने सबसे आसान आपको बताया था, पीछे जितनी भी जीरो उतनी जीरो सबसे पहले लिख दीजिए। 3 जीरो थी, आपने 3 जीरो लिख दी, अब बचा सिर्फ 1 और 1 के साथ जिस भी डिजिट की हम मल्टीप्लाई करते तो वही डिजिट आ जाती है जीरो को छोड़कर, तो हमने इसको लिख दिया। तो ये आ गया पहला। बीच में किसका साइन है बच्चों, प्लस का साइन है। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 5 जा 40 और 6 46 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे बेटा, 4 0 4 ही बनेगा, 6 0 6 बनेगा, 0 0 0 बनेगा, 2 8 10 बनेगा और फिर इधर कुछ है नहीं, 10 की कैरी 1 1 हो जाएगी 5 के साथ और फिर 2 का 2। ये हो गया बेटा आपका आंसर। अब अपना लास्ट बचा है बच्चों, उसको इधर कर लेते हैं डी। देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको तोड़ लेते हैं बच्चों। कैसे, 1000 प्लस 5 ऐसे इसको तोड़ के लिख लेते हैं। तो 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई
168। जब 168 के साथ 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरो पीछे वाले इसके साथ ऐड हो जाएगी। 168 और 3 जीरो, बीच में साइन है प्लस का। अब 5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 168 के साथ। 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। अब इन दोनों को हम प्लस करके लिख देंगे बच्चों। 0 की 0, 4 और 0 4, 8 और 0 8, 8 का 8, 6 का 6, 1 का 1। ये हो गया बेटा आपका आंसर। कोई डाउट? आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। जितने सवाल आपको कराए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से सारा काम करना, समझना, समझ में ना आए तो पूछ लेना। इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वे मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, आप आसानी से देख भी ले और समझ भी ले। जय हिंद, जय भारत।